बहुत ही वेल बढ़िया। डन, वेरी गुड, ग्रेट। बहुत बढ़िया, शानदार, सुपर डुपर सेशन, बहुत बढ़िया है, बधाई हो गुप्ता जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू great, वेरी मच बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों की शिक्षा है सर। वेल डन सर। बहुत ही बढ़िया निर्णय लेने के बारे में साथियों, आज भी अगर किसी ने निर्णय नहीं लिया, आज भी किसी ने ये नहीं सोचा कि हमको क्यों इस जीवन में, अपने इस बिजनेस में हमको काम करना चाहिए, क्यों पहुंचना चाहिए, तो इसका मतलब हमने गुप्ता जी की बातों को आदर नहीं किया या गुप्ता जी की बातों को सीरियसली नहीं लिया। बहुत सारे लोग जिंदगी में मैं देखता हूँ, काफी सारे लोगों से जिंदगी में मेरे को मिलने का मौका मिला है, लेकिन बहुत सारे लोग ना जीवन में कभी भी सीरियस नहीं होते। और मैं हमेशा उन लोगों से खुश रहता हूं जो अपनी जिंदगी के प्रति, अपनी सफलता के प्रति, अपने जीवन में आगे बढ़ने के प्रति जो लोग सीरियस होते हैं, उनकी एक्चुअली मेरे दिल में ना कुछ खास इज्जत होती है। मैंने ऐसे महसूस किया है कि मैं उस नाकारा आदमी की, बेकार आदमी की और ढीले आदमी की, गड़बड़ आदमी की, वो कुछ भी हो, कुछ भी कर ले, कितना ही कुछ भी हो, मेरा कितना ही सगा हो, कितना ही संबंधी हो, कितना ही रिश्तेदार हो, कुछ भी हो, मैं दिल से इज्जत नहीं कर पाता हूँ, पता नहीं क्यों। और अगर वो मेरे दूर का है, कोई भी मिलने जुलने वाला नहीं है, लेकिन वो सीरियस है बहुत, चाहे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है जो 22 साल स्ट्रगल करे, 18 साल स्ट्रगल करे और बहुत बड़ा आदमी बन जाए, चाहे वो दुनिया में कोई भी है, इसका मतलब वो सीरियस है। तो इसका मतलब वो अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार और जीवन में आगे बढ़ने वाला शख्स है। तो साथियों, आज हम मिले एक ऐसे शख्स से जो कि जीवन के प्रति बड़े संजीदा रहे। मैं गुप्ता जी में और अपने में कॉमन बातें देखता हूं। गुप्ता जी ने मेरे से भी ज्यादा दुख, तकलीफें, परेशानियां देखी हैं, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं पढ़ता रहा, घर वालों ने फीस दी मेरे ने और हमको पढ़ाया, जैसी भी स्थितियां थी। लेकिन इनके यहाँ तो वो भी व्यवस्था नहीं थी, इन्होंने सब्जी बेची, इन्होंने बाकी के छोटे छोटे काम किए और इनको दुकान पे नौकरी करनी पड़ी और ये सब करना पड़ा। तो इनकी स्थितियां मेरे से भी खराब थी, लेकिन भगवान ने फिर हाथ पकड़ा, सरकारी नौकरी लगी और सरकारी नौकरी लगने के बाद चीजें अच्छी हुई, फिर दोबारा से और सेफ शॉप जिंदगी में आई। आती तो बहुत लोगों की जिंदगी में है सेफ शॉप, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत बड़ा काम नहीं कर पाते, इवन डायमंड ही नहीं बन पाते। डायमंड बनना उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और सर ने निर्णय लिया और आपने देखा कि किस जगह पर, किस तरीके से, कैसे कैसे निर्णय लिए और उन निर्णयों की वजह से यहाँ पहुंचे। तो गुप्ता जी, सल्यूट करते हैं आपको हम लोग। और आपके जज्बे को, आपकी मेहनत को, आपकी काबिलियत को हम हमेशा एडमायर करते हैं और ब्लेस्ड महसूस करते हैं भगवान की वजह से, क्योंकि आप जैसे अच्छे लोगों से हम लोगों को मिलने का मौका दिया और आपका साथ दिया हम लोगों को। तो मैं कुछ दो तीन बातें गुप्ता जी आपसे पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आज आपने दिल खोल के बात की और बहुत अच्छे तरीके से एक एक बात लोगों के जहन में फिट की। मेरे दो तीन सवाल हैं। नंबर वन, पहला सवाल है आपसे कि आपको मैं देखता हूं कि हमेशा आप ईमानदारी से हर चीज को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। कभी आपको दूसरे लोगों की तरह जी चुराना, कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, क्यों करें, इस तरीके की बातें दिमाग में क्यों नहीं आती हैं, वो मैं थोड़ा सा आपसे जानना और समझना चाहता हूँ। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और गुरुदेव, जब से सिस्टम मिला, जब से एजुकेशन मिली, अपने जीवन को तो बहुत सीखा। तो आपने एक बात हमको समझाई है कि जो आदमी अपने जीवन से प्रेरित नहीं हो सकता, जो आदमी अपने जीवन से मोटिवेट नहीं हो सकता, जो आदमी अपने जीवन से सीख नहीं सकता, वो किसी मतलब से भी अपनी नहीं। कमियों को नहीं देख पा रहा है और अपने हाँ। हालातों से मोटिवेट नहीं हो रहा, हाँ। तो तो वो उसको कौन मोटिवेट करेगा। हाँ, तो ये बात समझ में थी कि यार, जब कुछ पल्ले में ही नहीं है, तो बैसाखी नहीं है हमारे पास यार, कोई बैसाखी नहीं है हमारे पास। तो जब बैसाखी नहीं है, तो ईश्वर ने अगर पैर नहीं दिया है, तो चलना तो पड़ेगा। तो अब उसमें बैसाखी क्यों ढूंढे? क्योंकि ईश्वर ने तुझे यार जो भी जिस लायक बनाया है, तेरी वजह है, तेरे कहीं ना कहीं कर्म रहे होंगे। और अब भी तूने अगर इन बातों को नहीं समझा, तो भगवान फिर तुझे कुछ ना कुछ ऐसा देगा। तो इस वजह से गुरुदेव, बात समझ है कि जो कुछ भी होगा, वो सिर्फ मेरे करने से होगा। बाकी की चीजें तो सहयोग में होंगी, ईश्वर का मददगार होगा। तो गुरुदेव, आपने बहुत सारा जीवन बदला है। ये मेरा जीवन है जो कि मुझे प्रेरित करता है, और बुलंदियों पर जाने के लिए आप जैसे लोगों से प्रेरणा मिलती है। थैंक यू वेरी एक, मच। मैं आपके अंदर प्रतिभा मानता हूँ, उस प्रतिभा का भी आज हम लोग सोचना चाहते हैं कि उसके अंदर पीछे क्या कारण है।
आपकी एक मैं प्रतिभा देखता हूं कि आपके अंदर एक बात है जो कि बहुत कम लोगों में मेरे को दिखाई देती है, कि आप किसी भी काम को करने के लिए ललायत रहते हैं और उसको किसी भी कीमत पर करना चाहते हैं। जैसे पहले तो आपका जीवन नौकरी से पहले ज्यादा ठीक नहीं था, लेकिन नौकरी में आके कंफर्ट जोन आ सकता था। नौकरी में आके आपको ये महसूस हो सकता था कि चलो यार, पत्नी की भी नौकरी है, मेरी भी नौकरी है, जीवन तो अच्छा चल ही रहा है, क्यों हम लोग और आगे प्रयास करें, क्यों ऐसा करें। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, एक स्थिति पे जाने के बाद 10 20 50 हजार रुपए की अगर उनकी सेटिंग बन जाए महीने की, कुछ भी कमाने लगे या कुछ भी, बहुत सारे लोगों को, लड़कों को मैं देखता हूं, उनकी खुद की नौकरी नहीं है, उन्होंने खुद ने अपने आप को आज तक साबित नहीं किया है कि वो क्या है, लेकिन वो पिताजी की नौकरी के चक्कर में या अपनी माँ की नौकरी के चक्कर में ही बर्बाद हो रहे हैं। उनको लग रहा है 50 हजार रुपए मेरे घर में आ तो रहे हैं, अब मुझे क्या जरूरत है काम करने की। तो इस तरीके की मानसिकता रखने वाले लोगों को, या इस तरीके से कंफर्ट जोन और आराम में आने वाले लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर, मैं अगर बात करूं कि वो जीवन बहुत कुछ सिखाता है, तो जब पिता मेरे अस्वस्थ हो गए और पैसे के लिए तंगी आ गई, तो वो जो तंगी है ना, वो रोम रोम में समा गई। और उससे महसूस हो गया कि सिर्फ तेरी वजह से होगा। मेरे एक बड़े भाई हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं उठाया। तो जब वो जिम्मेदारी नहीं उठे थे तो हमको बड़ा खून के आंसू रोना पड़ता था। पैसा था नहीं, माँ को 150 रुपए पेंशन आती थी, 150 रुपए हमको कपड़े की दुकान में मिलते थे। अब 300 रुपए परिवार कैसे चले? भाई है, बहन है छोटी, और रोजमर्रा की जिंदगी है। और भाभी बीमार हो गई, अब भाभी की किडनियां खराब हो गई, वो खत्म हो गई, दवा दवा दिलवाने के पैसे नहीं है। तो अंदर से क्या ना, रोना पड़ता था सर। और वो अंदर से बात समझ में आ गई, यार कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ तेरे करने से हो सकता है, सिर्फ तेरे करने से हो सकता है। जब तेरे करने से ही होगा तो फिर यार तू छोटा क्यों करे? मैं कपड़े की दुकान पर आ, गुरुदेव मेरे सीनियर थे, कई वहां मुझसे पहले काम करते थे, लेकिन मेरे प्रयासों ने उन सारे लोगों को कम पैसे दिलवाए, मैंने उनसे ज्यादा पैसे पाए। मैं जब नौकरी में आया तो नौकरी में पाल साहब हैं पैनल पे, मेरे आसपास के इर्द के लोग थे, लेकिन ये बात मुझे समझ में आ गई, मुझे पहल करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं उनमें भी सुपर रहा। आप गुरुदेव गवाह हो इस बात का, मेरे और आपके बीच में जाने कितने लोग थे। बस ये बात समझ में थी कि ईश्वर ने अगर तुझे मौका दे दिया है तो सिर्फ और सिर्फ एक जिम्मेदारी ले ले। तू जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। दोस्तों, आपने जिम्मेदारी की ताकत मुझे समझा दी है। जिम्मेदारी अगर आप लेते हो तो आप पहचान भी बनाते हो। आप याद करो, जाने कितनी बार जब कोई बात आई होगी, पहल मैंने की होगी, वजह क्योंकि वो मेरा है यार। जब वो मेरा है तो पहल तो मुझको करनी पड़ेगी, वो सारी चीजें मुझको ही करनी पड़ेंगी। तो सब जीवन ने जो समझा के रखा है वो एक ही बात है, क्योंकि वो तेरी वजह से मैं इस दुनिया से जब जाऊंगा, मैं अपनी औलाद को बहुत कुछ छोड़ के जाऊंगा, लेकिन एक नाम भी छोड़ के जाऊंगा। जब मैं नाम छोड़ के जाऊंगा तो मेरी औलाद ये ना कहे कि मेरा बाप निकम्मा था। जाने वाले कल में ये कहे कि यार बाप तो था अपना, दिलदार तो बहुत था, साला पंगे बहुत लेता था। तो वो जो एनर्जी है ना सर, जो कि मैंने त्रासदी झेली है जीवन में, जब मेरे पिता खत्म हो गए तो कोई रिश्तेदार नहीं आता था, कोई सहयोग करने नहीं आता था। हमको पता है कैसे भूखे नंगे रहते थे, हमको पता है ना। तो दोस्तों, वो जो चीजें हैं वो वापस ना है। तो जाने के बाद आपने बता तो दिया, मरना तय है, लेकिन चॉइस हमारी है, करना क्या है हमको। तो दोस्तों, उसके लिए बस आपका दामन है, ईश्वर का साथ है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी एक दो बातें और हैं सर, गुप्ता जी से पूछने की। तो मैं एक और बात जानना चाहता हूँ अभी चली बात पर, कि उम्र के आप इस पड़ाव में इतने बड़े बड़े सपने कैसे देख लेते हो कि मर्सिडीज कार लानी है, ये लाना है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लड़के जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में है, उन बच्चों के सपने मरे हुए हैं। उनको सपने तो हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात, लिम्बोर्गिनी उरुस, ये वो, बहुत इतनी बड़ी बड़ी बातें वो करते हैं, या इतनी बड़ी बातें सोचते हैं, या वॉलपेपर पे फोटो लगाना बहुत आसान है किसी भी चीज का, लेकिन उसके लिए वो जो निर्णय, एक्शन, जिसकी आज आज का आपका टॉपिक था, वो जो एक्शन लेने चाहिए, वो जो सुबह उठना चाहिए, वो जो एक कमिटमेंट होना चाहिए। मैंने बहुत कम लोग ऐसे हैं मेरी जिंदगी में, कुछ 10 20 लोग हैं मेरी जिंदगी में जिनसे मैं बड़ा इंस्पायर रहता हूँ, जो मेरी टीम में भी हैं और जो मेरे गुरु भी हैं, अपलाइन भी हैं, और जिनको इर्द गिर्द इधर उधर मैं जानता भी हूँ। उनमें से एक ऐसे शख्स हैं गुप्ता जी,
मैं देखता हूं कि कभी भी गुप्ता जी को आज तक जीवन में कोई भी जिम्मेदारी अगर दे दो और फिर आप सो जाओ, भूल जाओ, जिम्मेदारी दे दी, फिर आपको दोबारा कभी भी उस जिम्मेदारी के बारे में पूछना नहीं पड़ेगा। इतना जिम्मेदाराना व्यवहार जो है वो किस वजह से आता है, और इतने बड़े बड़े सपने देखने की जो हिम्मत है वो इस उम्र में भी कैसे बरकरार है सर, वो थोड़ा सा हम लोग सब जानना चाहते हैं। थैंक यू सर। गुरुदेव, उम्र की बात बता दूं तो अभी तो मैं गबरू जवान हूँ। तो साहब उम्र पे तो जाओ मत साहब, अभी तो मैं बहुत जवान हूँ। जी जी। और बहुत बड़े बड़े हाँ चीजें हैं। और ये जो बच्चे नहीं करते ना, तो उसकी वजह है कि ये अपने परिवार से प्रेम नहीं करते सर। ये यस। कभी अपनी माँ का चेहरा नहीं देखते, ये अपने बहुत ही पिता का बढ़िया, चेहरा वेरी नहीं ट्रू। देखते, ये अपने परिवार से प्रेम नहीं करते। क्योंकि कभी अपनी माँ से पूछे कि माँ एक्चुअली तू चाहती क्या है। मेरी माँ नहीं है, मेरे पिता नहीं है, लेकिन क्या उनकी यादें नहीं है मेरे मन में? क्या मेरे जाने के बाद मेरे दादाजी का नाम नहीं लिया जाएगा? लिया जाएगा सर। क्या मेरा नाम नहीं लिया जाएगा मेरे जाने के बाद? मैं अपने परिवार से बहुत प्रेम करता हूं सर। मैं आपको एक सपना बताता हूं सर। मैं जिस कपड़े की दुकान पर नौकरी करता था, उसके सामने एक बहुत बड़ा उसका ज्वेलरी का शोरूम था, ज्वेल पैलेस के नाम से। मेरे दिल में टीस है कि उसको एक दिन खरीदूंगा जरूर सर। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। आज 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 वो करीब वेरी करीब गुड। 3-4 करोड़ का रुपए का होगा। लेकिन जब हैसियत बनाऊंगा तो हो सकता है 10 करोड़ का हो जाए, लेकिन उसको खरीदूंगा जरूर। तो वो जो चाहत है ना, जो टीस है, वो टीस एक्चुअली उम्र का तगाजा नहीं लेने देती। वो जिम्मेदारी देती है कि अगर मैंने वो जिम्मेदारियां नहीं उठाई तो वो जो टीस है, वो टीस पूरी नहीं होगी। और जब मैं उस ज्वेल पैलेस को खरीद लूंगा सर, और आप भी जाओगे उसकी गवाही देने के लिए, मैं आपको ये दावा करता हूं सर, उससे पहले इस दुनिया से विदा नहीं करूंगा। तो जो बच्चे हैं ना, जो नहीं है, अपने परिवार से प्यार नहीं करते हैं सर। उन परिवार से प्यार तो करें। वेरी ट्रू, उनका क्या बहुत ही बढ़िया। बोले। थैंक यू वेरी मच सर। चौथी और आखिरी बात, आप पारिवारिक व्यक्ति हो। मैंने आपको जब से मेरी मुलाकात है आपको 2005 में, 2005 में मैं और गुप्ता जी आपस में मिले थे सेफ शॉप के जरिए से। 2005 से मैं गुप्ता जी को जानता हूँ। मैं इनको पारिवारिक व्यक्ति, पारिवारिक इंसान के रूप में जानता हूँ। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने परिवार को भी सामंजस्य बनाते हैं। आज तक परिवार में कोई भी ऐसी बात नहीं हुई और कोई ऐसा हल्का काम नहीं हुआ जो कि गुप्ता जी ने ना किया हो या जिम्मेदारी ना निभाई हो। और उसके साथ साथ पारिवारिक व्यक्ति होने के साथ साथ ये एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं, जो कि हमेशा हर अपने निर्णय से लोगों को चौंकाते रहते हैं कि यार परिवार भी अच्छे तरीके से चलेगा और बाकी की चीजें भी होंगी। तो मैं गुप्ता जी को एक परफेक्शनिस्ट जैसे होता है आमिर खान, हर चीज को करने का एक अपना तरीका है इनका। तौलिया रखेंगे तो पूरा उसको प्रॉपर तरीके से उसकी घड़ी करके रखेंगे। और मैं बहुत सारी चीजें गुप्ता जी से सीखता हूँ। मैंने गुप्ता जी से अपनी जेब में रूमाल रखना सीखा। मैंने गुप्ता जी से बहुत सारे तौर तरीके सीखे। मैंने गुप्ता जी के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटियां, छोटी छोटी बातें देखी। तो ये जो सामंजस्य आप बिठाते हो परिवार में, पारिवारिक जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको भी सही समय पर निभाने का, और जो हमारी व्यवसायिक जिम्मेदारियां हैं उनको भी निभाने का, मैं उन सब लोगों के लिए ये मैसेज दिलवाना चाहता हूं कि जो पारिवारिक जिम्मेदारियां और व्यवसाय की जिम्मेदारियों में आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कभी इसको बड़ा कर लेते हैं, कभी इसको बड़ा कर लेते हैं, कभी इसको नहीं निभा पाते, कभी इसको नहीं निभा पाते, उनके लिए आप एक आखिरी मैसेज क्या देना चाहते हैं? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव, अगर मैं ये बात करूं तो उसके पीछे का रोल है जीवन में। समस्याएं दो तरीके से हैं। एक तो तब जब दिखती हैं, एक जब दिखने से पहले का रूप है। जीवन में घटना हमको दिखती है, लेकिन घटना होने की कोई वजह है। हम बीमार होते हैं, बीमार होते हैं, बीमारी आना दिखता है, लेकिन बीमार हुए क्यों? अगर आप क्यों हुए पर अगर गौर करेंगे, तो जीवन में जो परेशानियां होती हैं, या तो घर में कोई परेशानी, सामंजस्य है, वो हो क्यों रहा है, आपको वहां समझना पड़ेगा। मैं पुलिस में रहा, पुलिस में एक पार्ट है, एक तो थाने में जाओ, मुकदमा लिखवाओ, अपराध को रोको। एक अपराध ना हो, उसके लिए एक अलग बहुत ही ब्रांच बढ़िया, बनाइए। मतलब पहले से सूझबूझ रखो कि हम अपनी चीजों को किस तरीके होने से पहले निपटाएंगे। जी हाँ, आप जीवन जी रहे हो तो जी तो आप रहे हो ना, कर्म आप कर रहे हो। आप अगर अपने जूते उतार रहे हो तो जूते वहां भी उतारने आपको जगह है। एक जूते वहां भी जगह नहीं है। जहां जगह नहीं है वहां से आपको जगह पे पहुंचाना फिर समय लगेगा, एनर्जी लगेगी। और आपने डायरेक्ट वहां उतार दिया जहां उतारना चाहिए थे। हम
फाइन ट्यूनिंग की बात करते हैं इस बिजनेस में, जब हमको पता है कि हमारे जीवन में नेटवर्क बनाना पड़ेगा और नेटवर्क के लिए जरूरी है लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, और लोग हमेशा तालमेल अच्छा चाहते हैं, हमको ये पता है। तो जब हम उसके नजदीक जा रहे हैं, तो नजदीक जाते ही समय हमें अपना बर्ताव ऐसा रखना चाहिए कि आने वाले कल में जब उसे लिस्ट में ले, जब प्लान दे, तो उसके मन में ये बात क्लियर हो कि यार बंदा तो बढ़िया है। तो वो चीज बनाना उसके मन में कि बंदा बढ़िया है, वो हमारे हाथ में थी ना। उसको अच्छा महसूस कराना और खराब महसूस कराना ये तो हमारे हाथ में थी। खराब महसूस करा के आप कुछ नहीं ले सकते, अच्छा महसूस करा के आप उसके मन में एक जगह बनाते हैं, ये हमारे हाथ में था। तो वो समस्या जो पैदा हो रही है, वो समस्या नहीं पैदा हो रही है, एक्चुअली उसकी वजह है। तो मैं उस वजह को करता हूं। और वैसे तो सर मैं ईश्वर नहीं हूं, भगवान नहीं हूं, एक सादा सा सिंपल इंसान हूं। बस ये सूझबूझ है, ये जीवन ने सिखाया है, आप जैसे गुरु लोगों ने समझाया है, बार बार समझाया है कि कोई भी बात बाद में आती है लेकिन मन में आती है, बीज मन में आता है। तो मैं यही कोशिश करता हूं कि समस्या पैदा ना हो, समस्या पैदा होने की जो वजह है उसको समझ लिया जाए। ये जो बच्चे हैं ये क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि ये लगते हैं कि नहीं यार जीवन ऐसे ही चलेगा, नहीं, उसको समझना पड़ेगा। तो समस्या खड़ी होने से पहले उसकी वजह ढूंढ लें, वजह का अगर समाधान हो जाएगा तो समस्या ऑटोमेटिक नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बात पे आपको लाना चाहता हूँ, शायद बहुत सारे लोगों को पता ना हो, और मैं माफी चाहता हूँ पहले से ही आपसे, क्योंकि वो बात करने में आपको थोड़ा दुख भी महसूस होगा। तो जीवन में गुप्ता जी के एक बार ऐसा समय आया जब इनको शारीरिक तकलीफ होने के कारण छोटा सा एक पैरालिसिस अटैक आया। उसके पहले की जिंदगी और उसके बाद की जिंदगी क्या सिखाती है गुप्ता जी, वो मैं चाहता हूं थोड़ा सा लोग समझें, क्योंकि हर व्यक्ति को पहले नहीं सिखाती जिंदगी, उसकी तैयारी हमको पहले करके रखनी होती है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनको जिंदगी कुछ घटनाओं के कारण कुछ ऐसा सिखा देती है कि उनको पहले कुआं खोद लेना चाहिए और बाद में पानी पीना चाहिए। तो उसके ऊपर क्या विचार है सर आप? थैंक यू वेरी मच। और इसमें बहुत बड़ा रोल सर इस बिजनेस का है, मेरे मेंटर्स का है, आप जैसे गुरु लोगों का है। ये जो जब मुझे वो हुआ सर, तो वो एक पार्ट था, वो जो भी वजह रही हो, और उसकी वजह तो मैं ही रहूंगा कोई ना कोई। तो गुरुदेव क्या ना, उससे ही जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं हो रखी थी। पिता का चले जाना, मेरी यंगेस्ट भाभी लेकिन थी वो जो मेरी मैं उम्र की थी। मैं कैसे चाह रहा हूँ, लेकिन वो तो क्या है, दूसरों के साथ जब कुछ भी होता है, कम से कम हम स्वस्थ होते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो हमारे साथ कुछ नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबत में आदमी तब आता है जब हमारे ही साथ हो गया है। अभी हम क्या करेंगे? उसका जी। तरीका है सर, कुछ नहीं, पहले तो आप अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करिएगा, और जो उपचार है वो अपने समय पे ही काम करेगा। लेकिन आपको कर्म को ना रोके, आप अपने कर्म को निरंतर करें, क्योंकि कर्म अगर नहीं कर रहे हैं तो आने वाले कल को आप रोक रहे हैं। बीमारी जो हो गई थी वो तो हो ही गई, आप अपने कर्म को रोक रहे हैं। तो आप अपने कर्म को लगातार करते रहिएगा। सर 10 जुलाई 2011 को मुझे पैरालाइज हुआ। 20 जुलाई 2011 में दिल्ली में एक रूबी लेवल की मीटिंग थी सर। यस सर। और हाँ, आपको याद होगा, जानता हूँ। होंडा होंडा सिटी थी। तो हम लोग होंडा सिटी से गए थे सर। मैं अपना तिरछा चेहरा लेके, आंख पे अपने चश्मा लगा के, और मैं उसमें गया। उसकी मेरी वजह गाड़ी थी, में बैठ के गए थे, सुनहरी जी की में। सुनहरी सर गए थे, आपको याद होगा, होंडा सिटी लेके गए थे। और वो वहां एयरपोर्ट के पास में वो टाटा का कोई होटल था, उसमें गए थे। और उसकी वजह थी सर, ये क्लियर था दिमाग में, बोले दवा खा रहा हूं मैं, जो करना है वो कर रहा हूं, वो समय करेगा, लेकिन मैं अपना कर्म क्यों छोड़ू। तो वो मैंने किया सर, एक छोटा सा वेरी गुड। फंक्शन था वो मैंने किया सर। तो उसकी बहुत वजह है अच्छा। सर कि वो कर्म तो हमको करना ही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच सर। तो साथियों, ये थे हमारे जिंदा दिल, धुआंधार, हंसमुख, जितनी भी क्वालिटियां गुप्ता जी के बारे में बताई जाएं वो सारी की सारी भरी पड़ी हैं। और मैं खुद पर्सनली इनसे बहुत कुछ सीखता हूं, और हम सब लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, इनसे सीखना चाहिए। और इनके जैसे उम्दा विचार, इनकी जैसी सूझबूझ, इनकी जैसी पहले से जो प्लानिंग करके हर काम को ये अंजाम देते हैं, उस तरीके की समझ रख के हमको आगे बढ़ना चाहिए। और मेरी तरफ से शुभकामनाएं गुप्ता जी, आपको, आपके परिवार को। और आप आपसे बहुत कुछ जानने सीखने को है, हम लोग दोबारा आपको आमंत्रित करेंगे इसी पैनल पर। लेकिन गुप्ता जी ने आज अपने एक ही बात से कि कड़े और बड़े निर्णय हम लोगों को क्यों लेने चाहिए, उस बात से आपको बहुत झकझोड़ा होगा, अंदर से हिलाया होगा, आपका पक्का मन बनाया होगा काम करने का। और साथियों, हमारी तरफ से शुभकामनाएं गुप्ता जी को कि बुलंदियों पर पहुंचे, अपने जीवन की हर वो चीज
जो कि ये चाहते हैं, सोचते हैं। वो जो प्लॉट खरीदना है सामने वाले का, वो चाहे 10 करोड़ का भी हो जाए, वो इनको जरूर मिलना चाहिए। और यूसीए की कुर्सी इन जैसे व्यक्तित्व के लिए डिजर्व करती है, छोटी चीज है वो, और वो यहाँ पे जरूर पहुंच के दिखाएंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आज इतना समय देने के लिए और पैनल पे आने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि इस पैनल का हमेशा हिस्सा बना के रखे, हमेशा वो सांसें दे के रखे, जो आपके सानिध्य में रहूं और पैनल का एक हिस्सा बन के रहूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक बहुत यू बहुत वेरी शुक्रिया, मच बहुत सर, बहुत धन्यवाद सर बहुत आपका। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।